चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना में चलेंगे? तो 13.3 में 13.3 में चलेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अपना, देखिएगा। देखिए, अरे रे रे। देखिए त्रिज्या कितना है, जल्दी बताओ। त्रिज्या कितना है? 4.2। 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर, है ना, धातु के गोला को क्या किया गया है, जल्दी बताइए। पिघलाया गया है। पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में क्या किया गया है? ढाला जाता है। समझ गए? तो बेलन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन के ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए देखिए किस तरह से बनेगा इसमें। एक क्या है? तो एक आपका है गोला, है ना, धातु का, कोई भी धातु का एक क्या है? गोला है। और वो गोला के त्रिज्या कितना दिया गया है? 4.2 है। अब उसको क्या किया गया है? पिघलावल गया है। पिघलाकर उसको ढाल दिया गया है। बताओ कौन रूप में? बेलन के रूप में ढाला गया है। तो बेलन के त्रिज्या उसमें पता है कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन के क्या निकालना है आपको? ऊंचाई निकालना है। जैसे में देखिए आपका क्वेश्चन ये पहला हो जाएगा, समझ गए? तो शुरुआत में आपको ये गोला है, ठीक है, ये आपका गोला हो गया। और ये गोला से बताइए क्या बनावल गया है? बेलन बनावल गया है। ठीक है, ये बेलन बनावल गया है। तो ये बेलन के त्रिज्या आपको पता है कि 6 है ना? कितना है? 6 है। और इसका बताइए कितना था त्रिज्या? 4 दशमलव कितना था? 2 था, है ना? तो इसमें ऊंचाई आपका क्या होगा, यही ऊंचाई निकालना है। समझ गए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोला के यहाँ जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे कि गोला, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? आ? गोला की त्रिज्या, चलिए गोला की त्रिज्या आपका कितना दिया गया है? तो गोला की त्रिज्या आपका 4.2 सेंटीमीटर है। गोला की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसलिए क्योंकि इसको पिघलाया गया है, जहां पिघलाने के बाद किया जाए तो समझ जाइए कि आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन, जहां पिघलाने के बाद हो तो। ठीक, तो चलिए पिघलावल गया है तो बताओ इसको आयतन, क्योंकि इसको गला देवल गया है। और गला के फिर इसको बनावल गया है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है ना, मिट्टी है, और मिट्टी मान लीजिए गोला है ना, गोला मतलब मिट्टी है, उसको बताओ पानी डाल के पिघला के चाहोगे तो दूसरा आकृति बदल बदल सकते हो कि नहीं? तो इसी तरह से, तो चलिए इसको हम क्या किए, इसको पिघला दिए, पिघला के ही बेलन बनाए। तो पहले हम गोला के आयतन निकाल लेते हैं। तो चलिए आयतन बराबर मेरा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना? अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 और गुन्ने 22/7 और गुन्ने त्रिज्या 4.2 गुन्ने 4.2 और गुन्ने में 4.2, यही होगा ना? चलिए ये 4/, आपका 3 हो जाएगा, गुन्ने 22/, आपका 7 हो जाएगा, गुन्ने 42/10 होगा, और 42/10 होगा, और 42/10 होगा। कैसे होगा? तो देखिए ये 42 आपको दिखाई दे रहा है, 42 वाले थी, 42/1 लिख दिए, और दशमलव के बाद के अंक है? 1 अंक है, तो देखिए 1 जीरो नीचे दे दिए, है ना, मतलब दशमलव से भिन्न में बदल गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। तो चलिए कटेगा कहीं? 7 छक 42 और 3 दूनी 6 और 2 5 10 कर दें? नहीं करते हैं, 2 5 10 इतने रहने देते हैं ना, कहा कि इसे 1000 से भाग देने में आसान हो जाएगा, सब में गुना करोगे तो। ऐसे भी तो मान के चलिए, है ना, तो काट भी सकते हैं। चलिए काट ही दीजिए, क्या दिक्कत है। 5 हो गया, 5 हो गया ना? अच्छा, फिर बताओ कितना से काट दें? बताइए, 2 से काट दें? 2, यही ना? फिर 2 से ही 5 हो जाएगा। देखिए इससे भारी थोड़ा सा हो गया। देखिए 42 में 42 से गुना कर दीजिए ना। देखिएगा 42 × 42 यानी कि 42 अगुना में 42 अगुना कितना होगा आपका? 22 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना? 125 हो जाएगा ना। 25 25 और 55 25 से हो गया। चलिए 42 में 42 से पहले गुना कर लेते हैं, कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16,
मतलब 4 8 8 16 6 1 7 कितना 17 64 आएगा, जल्दी बोलिए। उसके बाद कितना से गुना कर दें 22 से, इसको हटा दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 1 15 2 1 2 आ 1 3, फिर उतना ही होगा ना, तो खाली उतार दीजिए, उतना ही होगा ना। चलिए बताओ कितना हो जाएगा 8 0 5 2 7 1 8 5 3 8 3, सही है ना, जोड़ल देख लीजिए बढ़िया से। 38 80 8 बट्टे 125। चलिए आपका इतना रह गया, ठीक ना। हम अभी इतना सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। चलिए इतना क्यों आ जाएगा ना, क्योंकि आयतन है, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, जब इसको पिघलाया गया है, पिघला कर ये चीज बनावल गया है, तो बताइए जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा कि नहीं, उतना ही आयतन होगा कि नहीं, क्योंकि इसी से तो ये बनावल गया है, समझ गया। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि पुनः, ठीक है, पुनः बेलन, बेलन की बताओ त्रिज्या तुम्हारा कितना है, त्रिज्या आपका है 6 सेंटीमीटर, है ना, तथा, है ना नहीं तो ऐसे नहीं लिखिए, मान लीजिए पहले जो चीज निकालना है ना, ऊंचाई निकालना था ना, तो लिखिए मान लिया कि, है ना, बेलन, बेलन की ऊंचाई, है ना, कितना है, एच सेंटीमीटर है, तथा ये आपका दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया है ना, तो तथा त्रिज्या आपका पहले से ही कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए आयतन कितना हो जाएगा, बोलिए। बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तुम बताओ, बेलन के आयतन बराबर सूत्र 2 पाई, यही होता है। तुम बताओ, बेलन की, बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए खोज रही हो, सब अपना अपना लग जाता है चक्कर में तुरंत है, कितना, तुम बताओ गलत है, बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, देख लीजिए काका नीचे, चल देखो, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है ना, 2 पाई आर एच जो होता है वो बेलन के क्षेत्रफल होता है, आया बात समझ में। तो चलिए क्योंकि आयतन जो है, बताइए बेलन के आयतन दिया गया है या नहीं दिया गया है, दिया गया है, कहाँ दिया गया है, जो ये आया है ना, तो बताओ इसके जगह पर हम रख दें, बोलिए, बटे कितना 125 बराबर कितना 22 बटे 7 अगुन्य, बताओ आर 6 गुने 6 हो जाएगा, अगुन्य एच ना, आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, तो 38 80 8 बटे 125 बराबर कितना लिखें, तो 6 छक 36 है ना, तो 36 72 ना, कितना होगा 2 7 792 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 792 एच बट्टे, है ना, कितना 7। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब बताइए, अब आपका एच निकलने वाला है ना, ये तिरछा तिरछी क्या कर दें हम, गुना करेंगे, तो 125 गुना में 792 एच बराबर 7 गुने 38 80 8, यही होगा ना। अब चलिए एच बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तीनों जो है गुना में है, तो बाकी उस साइड में जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए कितना हो जाएगा 7 गुने, यही ना, बटे कितना 125 गुने 792, कटेगा, बोलिए कटेगा। चलिए नहीं कटेगा तो हम हल्का हल्का काट के देखते हैं, 2 से तो ये पक्का कट जाएगा, द्वितीय आई 6, एक शेष, दो नवा 18, एक शेष, दो छक 12, कटेगा ना, 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 1 2, 2 चौक 8, दो नवा 18, एक शेष बचेगा ना, और 2 चौक 8 0, 2 चौक 8, यही होगा ना, सही है ना। अब बताइए कितना से, ये तो 3 से पक्का कट जाएगा, 3 से ही कटेगा, रुक जाइए, 9 1 10, 10 8 है 18, कट जाएगा,
कट जाएगा ना। 9 1 10, 10 और 4 4 8, 18 हो गया ना। तो 18 बताओ 3 से कटता है ना, 3 छक 18। और यहाँ भी देखिए 9 6 15 3 18, ये भी 3 से कटता है, तो पक्का है कि 3 से दोनों कट जाएगा। 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब 3 से इसको काटिए तो बताओ कितना हो जाएगा। 3 छक 18, शेष कितना। तो 3 चौका 12, शेष कितना 2। तो कितना 3 छक 18 ना लगेगा। 3 छक 18, शेष कितना, शेष कितना। हाँ देखिए कटेगा कितना, 3 से कट जाएगा ना। ये काट दिए ना, कहाँ कैसे हुआ, ये काट दिए फिर इसको काटना है। कितना से काटना है। अच्छा चले, 3 8 है 24, यही ना होगा। अच्छा अब देखिए तो 6 4 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 तो 3 से कट रहा है। 3 2 5 1 6, ये भी कट रहा है। 3 से कर मतलब फिर कटेगा ना। कट जाएगा ना। चलिए 3 चौका, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो गया ना। अब बताओ यहाँ पर 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 5 15 और 3 छक 18, 3 छक 18 देख रहे हो ना, यहाँ से है 3 छक 18। अब बताइए, अब बहुत ज़्यादा हो गया, आगे ले आते हैं यहाँ पर पहले। एच बराबर मेरे कितना हो जाएगा, 7 गुने कितना भी 21 56। हाँ अब बट्टे कितना 125 गुने 44 है ना। हाँ अभी भी काट के देखिए कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 4 का 4 4 को 16, ये चारों से कट जाएगा। ये 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 2 अंक जो है ना, 2 अंक तक अगर 4 से कट रहा है तो यहाँ भी 2 अंक 4 तक कट रहा है, देख लीजिए यहाँ भी देखिए कट रहा है। 4 का 4 4 को 16 कट रहा है तो पक्का ही कट जाएगा। देखिए काट के देखते हैं, देखिए यही है ना। 4 से काटिए, 4 5 20, 1 कितना चरती आई 12, 4 9 36, देखिए कट गया ना। तो देखिए ये आपका 539 कट गया ना। और ये 4 का 4 11 इसे कटेगा ना। और बताइए 11 से कट जाएगा ये, देखिए शायद कट जाए, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 11 44, 11 44 होगा ना। 11 5 55 ज़्यादा होगा। 13 में से 4 9 4 13 कट गया। 11 99 कटेगा ना। तो बताइए ये कट गया, क्या मतलब है 49। और बताइए कटेगा इसमें। आए बोलिए। तो एच बराबर कितना, 49 में कितना से गुना कर दीजिए, 7 से। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 का 28 है, 28 29 30 31 32 33 34, 34 होगा बताइए। 343/125, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ और सरबड़ नहीं ना होला है। नहीं है तो अब हमको क्या करना है, अब भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए 125 से भाग दीजिए 343, ठीक। चलिए बताइए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि लगभग 2 मरतबे लगेगा। कितना 2 मरतबे बताओ कितना लगेगा, 250। चलिए बताओ कितना 3, 14 में से 5 जाएगा 9, ये कैंसिल। यहाँ पर दशमलव देंगे को जीरो उतारेंगे ना। 12 5 60, 12 छक 72, 62 84, 12 96, 62 84, लगभग 7 मरतबे लगेगा, देखते हैं। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 8 7 का 7 और 1 8, सही है ना। कहा कि 62 चौराई 8 में ज़्यादा हो जाएगा 8 मरतबे ना। तो क्या मरतबे लगाएं, 7 मरतबे, यानी 2 दशमलव इतना मान के चलो, इसलिए एच बराबर कितना 2.7 है ना, 7 सेंटीमीटर होगा आपका। कितना देता है, हाँ तो ये जो है ना 7 4, तो अपना फिर एक पॉइंट निकाल के देख लीजिएगा। तो यानी 2.1 फिर लगाइएगा तो आपका लगभग कितने मरतबे लगेगा, 4 मरतबे लगेगा। इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। फिर लगाइएगा तो लगभग उतना मरतबे लगेगा, ठीक।
चलिए हो गया ये। अगले का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन में है क्रमशः, है ना, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहे के मतलब है कि क्रम से एक दिशा से आपका जो है दिले है एक पहला गोला का बताओ त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। दूसरा का कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तीसरा का कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और सब के पिघला के और एक सब के एक ठक जमा कर दिया गया, जोड़ देवल गया, और इसको बड़ा जो है गोला बनाया गया, तो उसका आर निकालना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको देख लीजिए बढ़िया से, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि पहला पहला गोला, गोला की त्रिज्या, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर आप समीकरण निकाल कर छोड़ते हैं, बन जाएगा ना। अच्छा थोड़ा देर के बाद देखिए ये गोला की त्रिज्या यानी कि R1 इसको मान ले, पहला गोला है तो इसको R1 मान लेते हैं। बताओ जल्दी त्रिज्या कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा 6 सेंटीमीटर, इसलिए क्या निकालना है, आयतन बराबर। चलिए आयतन हो जाएगा आपका कितना, 4/3 पाई R³ चलिए आपका यहाँ से बन जाए कितना हो जाएगा, 4/, 1 मिनट रुकिए ना, इसको और कोई तरीका सोच रहे हैं कि और हल्का से बन जाएगा, बन जाएगा हल्का से। चलिए कोई बात नहीं, निकाल के देख लीजिएगा। चलिए देखो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 22/7 गुने, इसको ऐसे भी हम निकाल सकते थे, दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे। 12 सेंटीमीटर कैसे हुआ, गड़बड़ा गया का नहीं। पकड़ा गया, अब कहिए कहाँ पकड़ाया, क्योंकि जोड़ था सब, हम क्या कर दिए, गुन्ना कर दिए कि नहीं। एक ठोप गड़बड़ाया जहाँ सब बेकार। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर खाली गुन्ना था शुरू में, है ना, यहाँ पर, अब बाकी सब प्लस में था। तो इसको जो है ना यहाँ पर गुन्ना में ही ऐसे रहने देंगे, आज सब के प्लस में करेंगे। बताइए, प्लस में करके यहाँ पर देखिए क्या है, गुना में है ना, यहाँ देखिए यहाँ गुना में है, आज सब प्लस में करेंगे, तब तो सबके जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। तो सबके जोड़ दीजिए कितना होगा, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, कितना, 512 और फिर 216, 6×2 8, 2 5×2 7, 17 28 ना। चलिए यहाँ पर कर दीजिए, यही ना, गुना में करके इसे 17 28, 17 28 हो जाएगा, होगा ना, 17 28 होगा। एक ठोप गलती हुआ तो बताइए इतना भोगना पड़ा, बताओ। अब बताइए क्या करें, तीछा तीछी गुना कर दें, आए तो बताइए, 4 गुने अथी कितना, 3 गुने ना, 3×4 पाई R³ ना। इसको भी हटा दो, गड़बड़ा गया था थोड़ा सा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, और फिर बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3×4 पाई अगुने 1728। चलिए अब बताइए कितना होगा, तो चलिए R³ बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3×4 पाई अगुने 1728/3×4 पाई। बोलिए, कट गया ना, हाँ, एक मतलब कि R³ बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 1728। तो अब यहाँ लिखना है आपको कि R बराबर 1728, है ना, करनी में 3 हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणनखंड कर दीजिए, कितना से, 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, है ना, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर बताइए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, है जीरो ना, 2 8 16। ठीक, फिर बताइए कितना हो जाएगा, 108 होगा ना। फिर 2 से देखिए, 2 5 10,
दो चौको 8, फिर कितना से 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से 3 27 और फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो देखिए के गो 2 आया आपका 6 गो 2। तो चलिए यहाँ पर r बराबर आपका हो जाएगा ऐसे, बताइए 6 गो 2। तो देखिए 2 गुण अथी ऐसे लिखेंगे ना 2 पर, देखिए 3 और 3 6 हो गया, 3 3 को करेंगे आप, फिर बताओ कितना करेंगे 3, ऐसे ना। अब भूत भगा दो तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 3, इसलिए r बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए हो गया ना। चलिए इसको उतारिए।